अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नयहान और आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेबी की नोज़ शेपिंग के हवाले से कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगी कि नोज़ शेपिंग कब तक कर सकते हैं, किस टाइम कर सकते हैं और कौन कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो की एंड में आपके साथ एक अहम बात शेयर करना चाहती हूँ, वो एंड में ज़रूर आपने सुननी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 स्टेप्स मैंने डिवाइड किया है नोज़ शेपिंग को। सो सबसे पहले जो स्टेप है वो है नोज़ का जो फ्रंट टॉप एरिया होता है। अगर आपके बेबी का फ्रंट टॉप एरिया ज़्यादा खुला है, ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा फ्लैट है, ज़्यादा चिपटा है और उसको आप स्लिम एंड शार्प करना चाहते हैं तो नीचे से उठा के ऊपर की तरफ तिरछा सा नोकीला सा प्रेस कीजिए, ऊपर की तरफ नोकीला सा लाइए। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से नीचे से फ्लैट एरिया से पकड़ के ऊपर की तरफ शार्प सा नोकीला सा सिरा बनाइए। और ये कब करना है? बच्चा जब ताज़ा ताज़ा नींद से उठा हुआ हो उसी टाइम आप ये शेपिंग कीजिए तो ये ज़्यादा इफेक्टिव बनती है। और एक जगह की अगर आप शेपिंग कर रहे हैं, जैसे ये नुकीला सिरा बना रहे हैं, तो नीचे से ऊपर तक 5 टाइम्स दोहराइए। 5 टाइम्स हर नींद से उठने के बाद दोहराइए। तकरीबन दिन में 3 टाइम्स ज़रूर किया करें। इस तरह बच्चे की शेपिंग जल्द से जल्द हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, दूसरा जो स्टेप है, ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करना है। दूसरा जो स्टेप है, बच्चे के नोज़ का जो कॉर्नर एरिया होता है, एक तो टॉप एरिया होता है उसकी तो शेपिंग हो गई। अब जो कॉर्नर एरिया है, जो दोनों आंखों के बीच की जो जगह होती है, हमेशा मतलब अक्सर 90% बच्चों की बिल्कुल गहरी होती है, अंदर की तरफ होती है। सो उसको इस तरीके से प्रेस कीजिए 5 टाइम्स जब बच्चा ताज़ा ताज़ा नींद से उठा हुआ। तो ये जगह जब ऊपर होगी तो भी बच्ची की नोज़ शेप स्लिम लगेगी। जब बच्ची की नोज़ फ्रंट से कॉर्नर तक सेम लाइन में होगी तो बच्चे का नोज़ शार्प लगेगा, चिपटा हुआ नहीं लगेगा। थर्ड स्टेप में हम बच्चे का नोज़ दोनों थंब फिंगर्स को मिला के उसको फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स फोरहेड। अब इस फॉरवर्ड करने में भी 2 चीज़ें हैं। अगर बच्चे के सर का नोकीला हिस्सा अभी तक नहीं बना तो दोनों थंब फिंगर से उस एरिया का भी जो गोश्त होता है फैला हुआ वो भी ऊपर उठा सकते हैं और उस गोश्त को टुवर्ड्स फोरहेड भी फैला सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का फोरहेड भी सही होगा और बच्चे की नोज़ भी बिल्कुल कड़ी हुई स्टैंड सी नोकीली सी होगी। अब ये जो स्टेप है मैं करीब से दिखा रही हूँ। इसी तरीके से दोनों थंब्स को मिला के इस तरीके से ऊपर उठाएं, जहाँ जहाँ से फैला हुआ है उस एरिया से भी, और कॉर्नर एरिया भी से, जो आंखों के बीच का कॉर्नर एरिया है उसको भी फोरहेड की तरफ यूं करके फैलाएं और हल्का सा ज़्यादा प्रेस कीजिए। ये कंप्लीट शेपिंग बच्ची की नोज़ के, बच्चा जब न्यू बना होता है टिल 6 मंथ उनकी अच्छी सी होती है, जल्दी होती है। लेकिन अगर बच्चा उससे बड़ा है तो नोज़ का जो हड्डी होती है वो हेड की तरह सख्त नहीं होती, इसलिए उसकी शेपिंग बाद में भी होती है लेकिन स्लोली होती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि बड़ों के लिए भी नोज़ शेपिंग के एक्सरसाइजेस होते हैं। सो बड़े जैसे हम जैसे लोग होते हैं उनकी भी शेपिंग इसी तरीके से होती है। अक्सर औकात बड़े भी ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम इस तरीके से अपनी नोज़ शेपिंग कर सकते हैं, पहले भी नोज़ शार्प कर सकते हैं? तो यकीनन आप कर सकते हैं। ये नोज़ शेपिंग एक्सरसाइज है। और फ्रेंड्स, मैंने जो कहा कि वीडियो के एंड में एक बात बताना चाहती हूँ, तो मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाहती थी इसलिए वीडियो के एंड में बताने को कहा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि यूरोप में हेड शेपिंग का रिवाज नहीं है, बच्चे कंप्लीटली शेप में होते हैं। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी उनके पास जिससे बच्चे शेपिंग में पैदा होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये नहीं होता कि किसी बच्चे का सर टेढ़ा बना है ये वो। अक्सर औकात बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस टाइम अगर इनको वैक्यूम से खींचते हैं, पाकिस्तान में होता है, तो उनका किसी का सर लंबा हो जाता है, किसी का यूँ हो जाता है। और दूसरी चीज़, बच्चे की कुछ बच्चों की जैसे 60% बच्चों की हेड जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, 60% से भी ज़्यादा हेड सॉफ्ट होती है। तो बच्चे जब करवट लेते हैं, साइड पे लेटते हैं, तो उनका जो सर होता है वो एक साइड पे अंदर चला जाता है। तो उसी वजह से हेड शेपिंग करते हैं। जो किसी का मिसकंसेप्शन है कि अल्लाह ताला कभी किसी का सर टेढ़ा नहीं बनाता, और उसमें ये शक नहीं है। अल्लाह ताला ने सर टेढ़ा नहीं बनाया, बल्कि ये पैदा होने के बाद ही बच्चे का सर टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से माँ एहतियात करती है और हेड शेपिंग होती है। सो ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वो कन्फ्यूजन जो मैं दूर करना चाहती हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।